बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने ग्रुप थ्योरी को शुरू किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है जिसका नाम है परमुटेशन। ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों को बीएससी, बीएस और एमएससी में पढ़ाया जाता है। तो परमुटेशन क्या होती है, आज हम लोग ने इसके ऊपर बात करी है। परमुटेशन की डेफिनेशन को समझना है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जांपल्स को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। परमुटेशन में बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है और बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है उसके ऊपर बात करनी है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है, ठीक है। तो सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं, जो परमुटेशन होती है वो हमारे पास एक मैपिंग होती है, ठीक है। बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, ऐसी मैपिंग जो वन वन भी हो और ऑन टू मैपिंग भी हो, ठीक है। वन वन मैपिंग क्या होती है, ऑन टू मैपिंग क्या होती है, ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। परमुटेशन, परमुटेशन, अच्छा, इसको हम लोग परमुटेशन ग्रुप भी कहते हैं। परमुटेशन ग्रुप, या इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप। परमुटेशन, सबसे पहले आप लोग परमुटेशन को समझ लें, ठीक है। ग्रुप हम लोग बाद में बात करेंगे। परमुटेशन क्या होती है, ये हमारे पास एक मैपिंग होती है जो सेट एक्स से एक्स में होती है। परमुटेशन, परमुटेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं इसकी आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ये आप लोग लिख लीजिए कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी set, let x be a non-empty set, a bijective mapping, a bijective mapping from set x to x is called permutation ऑन एक्स। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो हमारे पास सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर उस सेट पे हमारे पास जो मैपिंग है वो कौन सी होनी चाहिए, अगर बाइजेक्टिव मैपिंग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सेट एक्स पे हम क्या कहते हैं, उसको परमुटेशन ऑन एक्स। मतलब ये हमारे पास जो मैपिंग होती है सेट एक्स से एक्स में होती है। तो सबसे पहले आप लोग बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है इसको समझ लें, ठीक है। बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग, या इसको आप लोग ऐसे कह लें बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता था, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो प्लस ऐसी मैपिंग, या ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। इसके अलावा वन वन जो फंक्शन हो या वन वन जो मैपिंग हो उसको हम लोग वन वन फंक्शन और वन वन जो हमारे पास मतलब ये मैपिंग होती है उसको हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, वन वन मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग। ऑन टू जो मैपिंग होती है या ऑन टू जो फंक्शन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव 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 मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग, ठीक है। अब हमारे पास एक सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उस सेट पे हमारे पास अगर बाइजेक्टिव मैपिंग हो, ठीक है, तो जो कि सेट एक्स से एक्स में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सेट एक्स पर परमुटेशन ऑन एक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव मैपिंग क्या होती है या सर्जेक्टिव मैपिंग क्या होती है, मतलब वन वन मैपिंग क्या होती है, ऑन टू मैपिंग क्या होती है। क्योंकि बाइजेक्टिव मैपिंग समझने के लिए दो चीज़ें लाजमी होती हैं, वन वन मैपिंग और ऑन टू मैपिंग। तो वन वन मैपिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो सेट हों, ठीक है, ये सेट ए है हमारे पास
ये क्या है, सेट हमारे पास कोई बी है, ठीक है। अगर इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये भी या ऐसे कह लें ये भी हमारे पास सेट एक्स है, ये भी हमारे पास क्या है, सेट एक्स है। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी, यहाँ पे हो 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 1 मैपिंग मतलब जो हमारे पास इसको जो सेट पहला सेट होता है जिस तरह एक्स है, ठीक है, पहला सेट ये, इसको आप लोग ए का नाम भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्स का चलने रहने देते हैं। जो पहले सेट होता है, ठीक है, उसके जो हमारे पास उसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन, इसको डोमेन कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा सेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, ठीक है। और 1 1 मैपिंग क्या होती है कि हमारे पास जो पहला सेट होता है, ठीक है, उसका यूनिक रिलेशन होना चाहिए दूसरे सेट के साथ। मतलब इसका भी इसके साथ यूनिक रिलेशन होना चाहिए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। ये देख लें हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। जो हमारे पास मतलब पहला सेट होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से एक रिलेशन, एक लाइन जानी चाहिए दूसरे सेट एक्स में, ठीक है। तो उस तरह की जो मैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, 1 1 मैपिंग कहते हैं। 1 1 मैपिंग कहते हैं। लाजमी नहीं है कि पहले से मिल रही हो, दूसरी दूसरे से मिल रही हो, तीसरी तीसरे से मिल रही है, ऐसे भी हो सकता है। अगर हमारे पास ये दो सेट हैं ए और ये बी है, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट हैं ए बी सी हैं और यहाँ पे है 1 2 3 और ये 4, इसका इसके साथ रिलेशन होना चाहिए, इसका इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह की जो रिलेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 1 मैपिंग कहते हैं, 1 1 मैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि हमारे पास जो पहला सेट होता है उसका यूनिक रिलेशन, अकेला रिलेशन होना चाहिए किसी एक एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। और याद रखना ये जिनके साथ रिलेशन हो रहा होता है, ठीक है, जो वो वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं, ठीक है। उनको क्या क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ए जो हम ऐसे इनको पढ़ते हैं कि ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 2, सी की इमेज क्या है 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से। उसके बाद ये 1 1 आप लोगों को समझ आ गई। ऑन टू मैपिंग क्या होती है, ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग क्या होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे दो सेट हों, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट क्या है हमारे पास, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एलिमेंट्स हों ए बी सी और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास अगर इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक है, इसका रिलेशन क्या है इसके साथ और इसका रिलेशन क्या है इसके साथ है, तो ये 1 1 मैपिंग की है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे पास डोमेन होती है, ये हमारे पास क्या होती है, को डोमेन होती है, ठीक है, को डोमेन। अब को डोमेन के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 और 3 हैं। और डोमेन के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, डोमेन के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी हैं, ठीक है। अगर डोमेन इज इक्वल टू हो जाए को डोमेन, को डोमेन, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इस तरह की जो मैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑन टू मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन टू मैपिंग। मतलब ये कि जो हमारे पास को डोमेन के एलिमेंट्स हैं ये छूटने नहीं चाहिए, इन सब का रिलेशन होना चाहिए सेट ए के साथ। सेट ए के साथ ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई छूटना नहीं चाहिए, इसमें से कोई रह ना जाए, ठीक है। उन सब का रिलेशन क्या होना चाहिए, सेट ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। उस तरह की जो मैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑन टू मैपिंग कहते हैं। अब देख लें इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी और भी एग्जांपल्स आप लोगों को करवाता हूं ताकि अच्छे तरीके से इनकी समझ आ सके। अब ऑन टू की एक और भी एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई दो सेट हैं, ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। यहाँ पे अगर एलिमेंट्स हैं ए बी सी और ये डी, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डोमेन। इसको क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये को डोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो अगर इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक है, इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक है। तो
एक तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वन वन मैपिंग कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं हमारे पास जितने भी हमारे पास ये हो गए एलिमेंट्स हो गए, उनका जो हमारे पास कोड डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनके साथ उनका यूनिक रिलेशन है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, वन वन मैपिंग कहेंगे। अब ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू के लिए देखते हैं हम लोग कोड डोमेन के एलिमेंट्स। कोड डोमेन के एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, इनमें से कोई छूटना नहीं चाहिए। इन सब का देख लें, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का रिलेशन सेट ए के तमाम एलिमेंट्स से, मतलब इसका इनमें से कोई रह नहीं गया, ठीक है। इस तरह की जो मैपिंग होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑन टू मैपिंग कहते हैं, ठीक है, ऑन टू मैपिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो मैपिंग है, ये वाली जो मैपिंग है ये वन वन मैपिंग भी है, क्योंकि वन वन मैपिंग कैसे देखते हैं, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इन सब का देख लें सेट बी के एलिमेंट्स के साथ यूनिक रिलेशन है। लेकिन ऑन टू मैपिंग के लिए शर्त क्या होती है, जो कोड डोमेन के एलिमेंट्स हैं उन सब का रिलेशन होना चाहिए सेट ए के साथ, इनमें से कोई रह न जाए, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई दो सेट हैं, ए है ये बी है, ठीक है, अगर यहाँ पे है ए बी सी, यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये देखें इसकी इसके साथ मैपिंग है, इसकी इसके साथ मैपिंग है, ठीक है, ये हमारे पास कोई फंक्शन हो गया, यहाँ पे भी कोई फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग ने ये हमारे पास जो मैपिंग है, अगर इनका आप लोगों ने ये लेक्चर मेरा देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ पे मैं लाइट से आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि ये वाला पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वो आप लोग चेक कर लीजिए। अब देखें, अब इसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये ऑन टू मैपिंग है या नहीं है। नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ये हमारे पास क्या होती है, डोमेन, ये क्या होती है हमारे पास डोमेन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोड डोमेन, इसको क्या कहते हैं, कोड डोमेन। अब कोड डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं देख लें, इन सब का रिलेशन नहीं है, इसमें जो 3 है वो रह गया है। तो इस तरह की जो मैपिंग होती है ये ऑन टू मैपिंग नहीं होती, अलबत्ता ये वन वन मैपिंग होगी, क्योंकि जो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं इन सब का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ क्या है, यूनिक रिलेशन है। लाजमी नहीं है यहाँ पे देखना ये 3 रह गया, इसको नहीं देखना हम लोग ने देखना सेट ए को, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का यूनिक रिलेशन है। अगर 3 एलिमेंट्स है तो 3 एलिमेंट्स में से एक एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो मैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वन वन मैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, वन वन मैपिंग कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परमुटेशन। परमुटेशन क्या होती है, परमुटेशन के लिए जो हमारे पास सेट होना चाहिए, सेट एक्स होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको हम लोग परमुटेशन में कैसे लिखते हैं इनके ऊपर बात करते हैं। तो परमुटेशन के लिए हम लोग कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं। ये क्या होती है, मैपिंग होती है जो सेट एक्स से एक्स में होती है। तो हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक्स सेट रहता है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ पे जो हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 और ये AN तक दी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, मैपिंग होती है जो सेट एक्स से एक्स में होती है, तो बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, कोई सेट एक्स है, ठीक है, ये भी कोई हमारे पास क्या है, सेट एक्स है। तो इसमें जो हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फंक्शन f होगा, ठीक है। इसकी जो मैपिंग होगी वो यहाँ पे होगी सेट x में। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो सेट दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, ठीक है। इसकी जो मैपिंग होगी यहाँ पे होगी, अगर A1 है तो FA1, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी FA2, और यहाँ पे क्या होगी FA3, ठीक है। तो A1 का इमेज क्या होगा, FA1, A2 का इमेज क्या होगा, FA2, A3 का इमेज क्या होगा, FA3 होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, A1 का इमेज क्या है, FA1, A2 का इमेज क्या है, FA2, A3 का इमेज क्या है, FA3, ठीक है। तो इसको हम लोग, अगर ये हमारे पास ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास को डोमेन के एलिमेंट्स हैं। अगर इनको हम लोग एक ब्रैकेट फॉर्म में एक अरेंजमेंट बनाएं इनकी, ठीक है, मतलब इमेज ये जो f है इसकी अगर हम लोग इसकी अरेंजमेंट बनाएं डोमेन और को डोमेन के एलिमेंट्स की, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। देखें ये हमारे पास क्या है, डोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं इसमें, A1, ये A2 और ये A3, ठीक है। और को डोमेन के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, ये FA1, ठीक है,
A1 का इमेज क्या है FA1 और A2 का इमेज क्या है FA2, ठीक है, और A3 का इमेज क्या है FA3। तो इसको पढ़ते हैं, A1 का इमेज क्या है FA1, A2 का इमेज क्या है FA2 और A3 का इमेज क्या है FA3। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है डोमेन और कोडोमेन की नंबर्स की, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात अहम आप लोग बात समझ लें, ठीक है, अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उसके 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो क्या कहता है कि आप लोग इसकी चेक करें कि इसकी कितनी परमुटेशन बनेगी। तो देखें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो उनका आप लोग फैक्टोरियल ले लिया करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके, 3 है, ठीक है। तो इसकी कितनी परमुटेशन बनेगी, परमुटेशन इसकी बनेगी इस सेट की परमुटेशन विल बी, इनकी कितनी बनेगी, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशन को n से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास ये वाला जो फाइनाइट सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। तो इसकी जो हमारे पास परमुटेशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 बनेगी, ठीक है। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू है यहाँ पे 2 और 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी परमुटेशन बनेगी, n फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2.1, कितना बनेगी, 2 बनेगी। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई x के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 4 और ये 6, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो कितनी परमुटेशन बनेगी, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 4, 3, 2, 1, तो कितना बनेगी 24। तो इसकी 24 परमुटेशन बनेगी, ठीक है। तो इस सेट x की जो परमुटेशन बनेगी उनको हम लोग कैसे कहेंगे, बनाएंगे, ठीक है, ये याद रखें। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे S3, ठीक है। अगर हमारे पास सेट x हो तो इसके जो परमुटेशन बनती है Sn, या इसको हम लोग लिखते हैं Sx, ठीक है, Sx लिखते हैं, ठीक है। तो x के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये कितने हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 3 है, तो यहाँ पे नीचे 3 लिखेंगे। तो इसकी जो परमुटेशन बनेगी टोटल कितनी बनेगी, 6 बनेगी। कैसे बनेगी, सबसे पहले तो हमारे पास बनेगी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगी, F1, F2, F3, F4, F5, ठीक है। पहली क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हमारे पास कितनी परमुटेशन बनेगी इसकी, 6 बनेगी, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1, 2 और 3 हैं, ठीक है। तो इनकी परमुटेशन कैसे बनाएंगे, इसकी जो परमुटेशन है, अब देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऐसे आप लोग इनको याद कर लें, 1, ये क्या होगा 2, और ये क्या होगा क्लॉकवाइज मैंने बना लिया यहाँ पे 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो परमुटेशन बनेगी, पहले आप लोगों ने इसको क्लॉकवाइज बनाया, ठीक है। अब इसको बना लें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बना लें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो परमुटेशन बनेगी आइडेंटिटी, अगर यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये हमारे पास होगी 1, 2, 3 और ये भी 1, 2, 3, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स ऊपर नीचे सेम हो तो उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली परमुटेशन क्या है, F1, यहाँ पे क्या है F2, ठीक है, F1, F2, F1, F2, और इसके बाद क्या है हमारे पास F3, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे, F4 और F5 बनाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास जो परमुटेशन है, अब इन एलिमेंट्स को देखा जाए 1, 2, 3, तो अपर मतलब जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 होगा, यहाँ पे भी 1, 2, 3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 1, 2, 3, यहाँ पे भी क्या होगा 1, 2, 3, यहाँ पे भी क्या होगा 1, 2, 3 होगा, ठीक है। जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं सेम होते हैं। अब इस सेट x के लिहाज से इनकी 6 परमुटेशन कैसे बनेगी, ठीक है, ये देखें। सबसे पहले क्या था 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने पहले ये 1 से शुरू हो रहा था, तो आप लोगों ने लिख देना 2, 3, 1, यहाँ पे लिख दें 2, 3, 1, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिख दें 3, 1, 2, 3, 1
और 2। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको क्लॉकवाइज लिख लिया। अब आप लोग इसको लिख लें एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिख लें? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये क्या है हमारे पास 1, अब ऐसे लिख लेना है। ठीक है, 1 3 2, उसके बाद क्या लिखना है 3 2 1, 3 2 1। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेना है 2 1 2 1 3। ठीक है, तो ये इस तरह की जो हमारे पास परमुटेशन बनेगी, टोटल कितनी बन जाएंगी? इस सेट एक्स के लिहाज से 6 परमुटेशन बन गई। ठीक है, 6 परमुटेशन क्या होती है कि हमारे पास जो डोमेन और को डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको ब्रैकेट फॉर्म में इस तरीके से अरेंजमेंट कर देना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये जितनी भी परमुटेशन है, ये कितनी बनी है? 6 परमुटेशन बनी है। ठीक है, अगर इनका हम लोग एक सेट बनाए, इनका क्या बनाए? एक हम लोग सेट बनाए, तो वो एक ग्रुप परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर इन सब का हमारे पास जितनी भी परमुटेशन है, इनका हम लोगों ने क्या बनाया? ये सेट बनाया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसका ये 6 परमुटेशन का एक सेट है। तो ये जो सेट है इसको हम लोग कहते हैं परमुटेशन ग्रुप। क्या कहते हैं? परमुटेशन ग्रुप कहते हैं इसको, परमुटेशन ग्रुप, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास एक ग्रुप हो गया, इस तरह के ग्रुप को कहते हैं हम लोग परमुटेशन ग्रुप, या क्या कहते हैं? सिमेट्रिक ग्रुप। क्योंकि हमारे पास ये जितनी भी परमुटेशन है, इनका अगर हम लोगों ने एक सेट बना लें, तो उस तरह के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी बात है परमुटेशन में अगर आप लोगों को समझ ना आई हो, तो आप लोगों ने मुझे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इस परमुटेशन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।